कहानी है आरव और राजन की, दो सच्चे दोस्तों की जो एक रहस्यमय किताब के जरिए एक ऐसे खजाने की तलाश में निकलते हैं जो सिर्फ दौलत नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा भी लेता है। जहां हर कदम पर उनका सामना होता है लालच, धोखे, डर और अंत में एक ऐसा सच जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। एक बार बारिश की तेज बूंदों से बचते हुए आरव एक पुराने सुनसान पुस्तकालय में जा पहुंचा, जहां दीवारों पर जाले लकड़ी की अलमारियां टूटी, में एक छोटी सी अलमारी चमक रही थी। वहीं उसे एक पुरानी किताब मिली, नवरत्नों का रहस्य। ये क्या है? कितनी अलग सी किताब है। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से एक नक्शा गिरा और अजीब अक्षर चमक उठे। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो स्वयं को जीत ले वही खजाना पा सकता है। आरव ने जाकर राजन को सारी बात बताई और नक्शा और किताब भी दिखाया। भाई, ये तो किसी गुप्त खजाने का नक्शा लगता है। अगर मिल गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। खजाना तो ठीक है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, कहीं ये किसी श्राप या परीक्षा से जुड़ा तो नहीं। फिर वे दोनों निकल पड़े, दिल में जोश, आँखों में सपना और जेब में वो किताब कर वे एक वीरान पहाड़ी के नीचे वाली गुफे के अंदर चले गए। गुफा के अंदर सन्नाटा था, दीवारों पर रहस्यमयी प्रतीक। तभी एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। खजाने की तलाश में आए हो? तो फिर 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। पहली परीक्षा, लालच की अग्नि। एक कमरे में सोने चांदी से भरे बक्से पड़े थे। एक आवाज गूंजी, जो ले जाएगा वो सब खो देगा। राजन ने सोने की एक ईंट उठाई और तभी फर्श टूट गया। आरव ने तुरंत उसे खींचा और बोला, राजन, हमें जो नहीं चाहिए वो मत लो, हमें असली खजाना पाना है और वो यहाँ नहीं। दूसरी परीक्षा, विश्वास का पत्थर। तुम्हें एक पुल पार करना होगा जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए ही ठोस होता और बुरे लोगों के चढ़ते ही टूट जाती है। डर और शक से राजन नीचे गिरने लगा, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, तू गिर नहीं सकता। वो दोनों पार कर गए क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पर विश्वास किया। तीसरी और आखिरी परीक्षा, आत्मा की जीत। तुम्हारी आखिरी परीक्षा है ये, जिसमें तुम्हें एक दर्पण मिला है। उसमें खजाना दिख रहा है, पर साथ ही तुम्हारी परछाई भी। फिर दर्पण से आवाज आई, खजाना तुम्हारे सामने है, क्या तुम उसे ले सकते हो? जब जानो कि कोई और इसका हकदार है। आरव ने किताब उठाई और सोच में पड़ गया और बोला, अगर ये खजाना किसी और के काम आ सकता है, किसी जरूरतमंद के, किसी अनाथ आश्रम या स्कूल के, तो मैं उसे ले नहीं सकता। गया दर्पण चमक उठा और एक नई किताब उभर आई, ज्ञान का खजाना। और नए खजाने को लेकर आरव और राजन गांव की ओर लौट गए। गांव लौटकर आरव और राजन ने उस खजाने का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया। एक स्कूल खोला, पुस्तकालय बनाया और एक संदेश फैलाया, सच्चा खजाना वो है जो सबके काम आए और सच्ची परीक्षा वो जो इंसान को बेहतर बना दे। मूल संदेश, धन जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है चरित्र, दोस्ती और सेवा। तो ये कहानी थी दो दोस्तों की,